आज के इस मैराथन वीडियो में बाह्य विषय से संबंधित नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा को देखते हुए फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं। सर्वप्रथम हम इसमें ड्रिल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, ड्रिल किसे कहते हैं? किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि ड्रिल का आविष्कार कब, किसने और कहाँ किया गया? तो ड्रिल का आविष्कार 1666 ईस्वी में जनरल एनसी ड्रॉल नामक व्यक्ति ने ड्रिल का आविष्कार किया था। जर्मनी में किया था, वो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी में किया था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, ड्रिल कितने तरह के होते हैं? तो ड्रिल 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट क्लोज ड्रिल और सेकंड ओपन ड्रिल। क्लोज ड्रिल जो है ये ड्रिल ट्रेनिंग ग्राउंड में ही किया जाता है। क्लोज ड्रिल ट्रेनिंग ग्राउंड में ही किया जाता है और ओपन ड्रिल जो होता है लड़ाई के मैदान में, गश्ती में और पेट्रोलिंग के दरमियान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य निम्न है। प्रथम, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल जवानों को उच्च कोटि का सज धज सिखलाती है। ड्रिल वर्दी पहनना और चलना फिरना सिखाती है। ड्रिल पुलिस के प्रति नागरिकों में अच्छा भाव पैदा करती है। ड्रिल को देखकर किसी यूनिट के अनुशासन और मोरल का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कदम कितने प्रकार के होते हैं? तो कदम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, छोटा कदम जो कि 21 इंच का होता है। दूसरा, मंझौला कदम या मंझला कदम जो 30 इंच का होता है। और तीसरा, बड़ा कदम जो कि 33 इंच का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलते समय कदमों की रफ्तार क्या होती है? तो चलते समय कदमों की रफ्तार धीरे चाल में 70 कदम प्रति मिनट, तेज चाल में 120 कदम प्रति मिनट और दौड़ चाल में 180 कदम प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलते समय कदमों की लंबाई क्या होती है? तो चलते समय कदमों की लंबाई धीरे चाल में 30 इंच, तेज चाल में 30 इंच एवं दौड़ चाल में 40 इंच, यानी कि धीरे और तेज चाल में 30 इंच की कदम होती है चलते समय लंबाई और दौड़ चाल में 40 इंच की। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिने सज, बाएं सज और मध्य सज में कदमों की लंबाई क्या होती है? दाहिने सज हो या फिर बाएं सज हो या फिर मध्य सज हो, तीनों में कदमों की लंबाई 15 इंच की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़े खड़े आगे पीछे कितना कदम चल सकते हैं? तो खड़े खड़े आगे पीछे 4 कदम चल सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट प्रश्न है, बगली कदम कितने इंच के होते हैं? तो बगली कदम 12 इंच के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 इंच का कदम कब लिया जाता है? तो 16 इंच का कदम निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 इंच का कदम कब लिया जाता है? तो 27 इंच का कदम तान शास्त्र में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सावधान पोजीशन में एड़ी के बीच एंगल कितना डिग्री का होता है? तो सावधान पोजीशन में एड़ी के बीच का एंगल 30 डिग्री का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सावधान में पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सावधान पोजीशन में पंजों के बीच की दूरी 6 इंच की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्राम में पंजा और एड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विश्राम पोजीशन में पंजा के बीच की दूरी होती है 18 इंच और एड़ी के बीच की दूरी होती है 12 इंच। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिने सज कितनी हरकत में पूरी होती है? तो दाहिने सज 3 हरकत में पूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगल फाइल
एक जवान का फ्रंट सामने और बाकी उसके पीछे कवर करके बाजू भर फासले में खड़ा हो उसे सिंगल फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है फाइल क्या है। फाइल, दो जवान का फ्रंट सामने और बाकी उसके पीछे बाजू भर फासला में कवर करके खड़ा हो उसे फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है तीनों तीन। तीनों तीन क्या है, तो तीन जवान का फ्रंट सामने बाकी उसके पीछे कवर करके खड़ा हो उसे तीनों तीन कहते हैं। नेक्स्ट है सिंगल लाइन क्या है। एक जवान का फ्रंट सामने बाकी उसके दाहिनी या बाएं ड्रेसिंग में खड़ा हो उसे सिंगल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है दो लाइन। एक जवान का फ्रंट सामने, एक जवान उसे कवर किया हो और बाकी जवान उसके दाहिने या बाएं ड्रेसिंग में खड़ा हो उसे दो लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन फॉर्मेशन क्या है। लाइन फॉर्मेशन, एक जवान का फ्रंट सामने, दो जवान कवर किया हो और बाकी जवान उसके दाहिने या बाएं ड्रेसिंग में खड़ा हो उसे लाइन फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है निकट लाइन किसे कहते हैं और निकट लाइन में अगली लाइन से पिछले लाइन के बीच की दूरी क्या होती है। तो लाइनों के बीच के सामान्य फासले को निकट लाइन कहते हैं। लाइनों के बीच के सामान्य फासले को क्या कहते हैं, निकट लाइन कहते हैं। और अगली लाइन से पिछले लाइन के बीच की दूरी 150 इंच या 5 कदम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाटून ड्रिल के कितने फॉर्मेशन और कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं। तो प्लाटून ड्रिल के दो फॉर्मेशन होते हैं, एक लाइन फॉर्मेशन और एक तीनों तीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रिल के कौन कौन से ट्रेनिंग एड्स हैं और उसका क्या उपयोग है। तो ड्रिल के ट्रेनिंग एड्स और साधन निम्न है। फर्स्ट, कमांड और सीटी। प्रशिक्षक ड्रिल इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिए गए आदेश और सीटी की आवाज़ व्हिसिल। दूसरा, परेड ग्राउंड, मार्च पास्ट और अभ्यास के लिए निर्धारित खुला मैदान। तीसरा, हथियार, राइफल जैसे 303, 303, 303 या SLR का उपयोग आर्म्स ड्रिल के लिए किया जाता है। चौथा, सायरन और साजो सामान, मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक या आग जैसी आपात स्थिति के लिए। इसी में है कि उसका उपयोग क्या है, तो देखते हैं इनका उपयोग और उद्देश्य। फर्स्ट, सैनिकों और कैडेटों में अनुशासन, आज्ञाकारिता और मिलजुल कर काम करने की भावना पैदा करना। दूसरा, आत्मविश्वास, शरीर का संतुलन और चुस्ती फुर्ती बढ़ाना। तीसरा, आपात स्थिति में नागरिकों या टुकड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया करना या प्रतिक्रिया रिएक्शन टाइम जांचना। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रिल के उसूल क्या हैं। तो ड्रिल के निम्नलिखित उसूल हैं। प्रथम, स्थिरता। दूसरा, स्मार्टनेस। तीसरा, तालमेल। नेक्स्ट प्रश्न है फुट ड्रिल के उसूल क्या हैं। फुट ड्रिल के निम्न उसूल हैं। प्रथम, पाँव को तेज़ी से बाहर निकालना, पाँव का तेज़ी से बाहर निकलना। दूसरा है घुटने को तेज़ी से झुकाना। तीसरा है टिक ठहराव, मतलब करेक्ट पाउस, सही समय पर ठहराव। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रिल की बुरी आदतें क्या है। तो ड्रिल की बुरी आदतें निम्न है। प्रथम, आँख घुमाना। दूसरा, कूदना और फुदकना। तीसरा, पाँव घसीट कर चलना। चौथा, एड़ियों को टकराना। पांचवा, बूट में उंगलियों का हरकत करना। छठा, अनावश्यक हरकत करना। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ड ऑफ कमांड किसे कहते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड, परेड या पुलिस ड्रिल में कमांडर के द्वारा सैनिकों या टुकड़ी का
एक साथ मिलकर के कोई विशेष हरकत या कार्यवाही करने के लिए जो मौखिक निर्देश दिए जाते हैं उन्हें वर्ड ऑफ कमांड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं? जवानों के द्वारा जमीन का सही इस्तेमाल करते हुए अपने तथा अपने हथियारों को कुदरती या बनावटी चीज़ों से छिपाते हुए दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर दुश्मन को अधिक से अधिक बर्बाद करने को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आड़ किसे कहते हैं? आड़ मतलब कवर्ड, छुपना, आड़। दुश्मन की नज़र एवं गोली से बचने के लिए प्राकृतिक या बनावटी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसे हम आड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका आड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो आड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक नजरी आड़ और दूसरा गोली की आड़। नेक्स्ट है बनावट के आधार पर आड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर जो है आड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक कुदरती आड़ और दूसरा बनावटी आड़। देखते हैं कुदरती आड़। तो प्रकृति के द्वारा बना आड़ को कुदरती आड़ कहते हैं, जैसे पहाड़, जमीन, वृक्ष, झाड़ियाँ, ये सब हो गया कुदरती आड़। दूसरा होता है बनावटी आड़, जो कि मानव निर्मित बना हुआ आड़ होता है, जैसे दीवार, मोर्चा क्या हो गया? खोदे गए गड्ढे या बचाव का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है एम्बूस या घात किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं? एम्बूस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो दुश्मन की चलती फिरती टोली या थोड़े समय के लिए रुकी हुई टोली पर किसी छिपी हुई पोजीशन से ताक में घात लगाकर दुश्मन को बर्बाद करने की कार्यवाही को एम्बूस कहते हैं। एम्बूस या घात। एम्बूस 2 प्रकार के होते हैं, एक मौके का एम्बूस और दूसरा तैयारी का एम्बूस। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एम्बूस में कितनी पार्टियां होती है? तो एम्बूस में मुख्य रूप से 4 पार्टियां होती है, स्काउट पार्टी, कवरिंग या फायरिंग पार्टी, तीसरा रिजर्व या असॉल्ट पार्टी, चौथा स्टॉप पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिघात या काउंटर एम्बूस क्या है? काउंटर एम्बूस क्या है? जब कोई पार्टी एम्बूस के अंदर फंस जाता है तब उस एम्बूस से बचने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसे काउंटर एम्बूस या प्रतिघात कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलिंग किसे कहते हैं तथा पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? पेट्रोलिंग हथियारबंद सैनिकों की यह टोली जिसे सुरक्षा संबंधित टास्क को पूरा करने के लिए बैटल क्राफ्ट या फील्ड क्राफ्ट की मदद से गश्त लगाती है, उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। अब है कि पेट्रोलिंग या पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? तो पेट्रोलिंग 2 प्रकार के होते हैं, रैकी पेट्रोलिंग और हिफाजती पेट्रोलिंग। रैकी पेट्रोल और हिफाजती पेट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न है टारगेट किसे कहते हैं तथा टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? तो वह निशान जहां पर किसी भी हथियार का कारगर फायर डाला जाता है या गिराया जाता है या गिराने के लिए मुकर्रर किया जाता है, तब हम उसे टारगेट कहते हैं। टारगेट कितने प्रकार के होते हैं? तो टारगेट 2 प्रकार के होते हैं, आसान टारगेट और मुश्किल टारगेट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कैमोफ्लाइज किसे कहते हैं? तो लड़ाई के मैदान में शत्रु की नज़र से तथा हवाई हमले से बचने के लिए अपने तथा अपने हथियार को इलाके के अनुसार रंग में रंग मिला देने की कार्यवाही को कैमोफ्लाइज कहते हैं। कैमोफ्लाइज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका कंसीलमेंट क्या है किसे कहते हैं या कंसीलमेंट क्या है? तो लड़ाई के मैदान में शत्रु के नज़र, हवाई हमला तथा गोली से बचने के लिए, शत्रु की नज़र से और हवाई हमला से गोली से बचने के लिए ज़मीन पर के कुदरती या बनावटी आरों के पीछे जो बेहतरीन छुपाव हासिल करते हैं उसे ही हम कंसीलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्काउट किसे कहते हैं? स्काउट तो सामने का वह इलाका जो दिखाई ना दे, जिसमें लीडिंग सेक्शन का वह चुना हुआ जवान जो सेक्शन के आगे एडवांस करता है
और उस इलाके की देखभाल करते हुए दुश्मन की खबर अपने सेक्शन कमांडर को फील्ड सिग्नल के द्वारा भेजता है, उसे स्काउट कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रीफिंग। क्या है ब्रीफिंग? किसी भी अभियान एवं छापामारी में जाने से पूर्व पुलिस पदाधिकारी के द्वारा छापामारी में शामिल जवानों के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा अभियान को सफल बनाने हेतु जो मार्गदर्शन या कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी देने को ही ब्रीफिंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपका डी ब्रीफिंग। क्या है डी ब्रीफिंग? तो किसी भी अभियान एवं छापामार अभियान की समाप्ति के पश्चात पुलिस पदाधिकारी एवं उस अभियान में शामिल जवानों के साथ अभियान में मिली सफलता या असफलता तथा अभियान या छापामारी के दौरान कार्य निष्पादन के क्रम में हुई चूक एवं त्रुटि में सुधार हेतु पुनः दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसे डीब्रीफिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिंग। क्या है कॉम्बिंग? तो सुरक्षा बल किसी इलाके को जिसमें कि दुश्मन या विद्रोहियों की मौजूदगी का पूरा शक हो तो उस एरिया की तरतीबवार तलाशी लेने को ही कॉम्बिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टैक्टिस किसे कहते हैं? टैक्टिस। तो टैक्टिस एक कला है जिसके द्वारा कामयाबी से दुश्मन पर सरप्राइज हासिल किया जाता है, सफलता हासिल की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लाइंग अप पोजीशन किसे कहते हैं? तो शत्रु के इलाके में सुरक्षा बल के सदस्यों के द्वारा कुछ समय विश्राम करने के लिए या दुश्मन की नज़र से बचने के लिए चुना सुरक्षित स्थान लाइन अप पोजीशन कहलाता है, LUP कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नाकाबंदी किसे कहते हैं तथा नाकाबंदी कितने प्रकार के होते हैं? तो नाकाबंदी एक हथियारबंद हरकती दस्ता है जो आतंकवादियों को पकड़ने या उनकी हरकत पर रोक लगाने के लिए लगाया जाता है। नाकाबंदी आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम अस्थाई नाकाबंदी, दूसरा अस्थाई नाकाबंदी, तीसरा विशेष नाकाबंदी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका मोर्चा किसे कहते हैं? तो वैसी जगह जहां जवान दुश्मन के फायर और गोलीबारी से बचाव हासिल करते हैं, वैसा जगह जहां जवान जो है दुश्मन के फायर और गोलीबारी से बचाव हासिल करते हैं, उसे मोर्चा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेड किसे कहते हैं? रेड। तो स्थिर शत्रु के अड्डों पर किया गया आश्चर्यजनक, अचानक और हिंसात्मक आक्रमण को रेड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो रेड 2 प्रकार के होते हैं, एक साइलेंट रेड खामोश रेड और दूसरा वायोलेंट रेड मतलब हिंसात्मक रेड। नेक्स्ट प्रश्न है RV रेंडेवूस किसे कहते हैं? रेंडेवूस लीडर के द्वारा निश्चित किया गया वह गुप्त स्थान जहां कोई ग्रुप मिल सके, कुछ समय के लिए रुक सके, RV या रेंडेवूस कहलाता है। नेक्स्ट है फील्ड संकेत, फील्ड सिग्नल। फील्ड संकेत क्या है? तो लड़ाई के मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए खामोशी के साथ कंट्रोल का ख्याल रखते हुए कमांडर पहले से मुकर्रर किए गए इशारे से काम लेकर अपना मकसद हासिल करता है, उसे फील्ड सिग्नल या सिग्नल कहते हैं। तो फील्ड सिग्नल या फील्ड संकेत कितने प्रकार के होते हैं? तो फील्ड सिग्नल या फील्ड संकेत 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड फील्ड सिग्नल राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है, यह बदला नहीं जाता है। दूसरा होता है लोकल फील्ड सिग्नल, थोड़े समय के लिए मुकर्रर किया जाता है या दिया जाता है कमांडर के द्वारा यह इशारा है। नेक्स्ट प्रश्न है इशारा या सिग्नल देने के कितने तरीके हैं? तो इशारा या सिग्नल देने के निम्न तरीके हैं। प्रथम हाथ से, दूसरा हथियार से, तीसरा सीटी से, चौथा रस्सी से, पांचवा जानवर और परिंदों के आवाज़ या बोली से। नेक्स्ट प्रश्न है ज़मीन किसे कहते हैं? ग्राउंड किसे कहते हैं? तो ज़मीन में पृथ्वी की सतह ही नहीं बल्कि उसमें पाई जाने वाली बनावटी और कुदरती आरों को भी
शामिल किया जाता है उसे ही हम ज़मीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं? तो ज़मीन 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट समतल ज़मीन, दूसरा टूटी फूटी ज़मीन, तीसरा ऊंची ज़मीन, चौथा नीची ज़मीन, पांचवा ढलवा ज़मीन, छठा दबी हुई ज़मीन। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल किसे कहते हैं? तो जंगल मूल रूप से एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीज़ें नज़र आने के कितने तरीके हैं? तो चीज़ें नज़र आने के 7 तरीके हैं। आँख की शक्ति एवं 6S एवं 1M के कारण जो है चीज़ें नज़र आती है। एक तो आँख की शक्ति और एक है 6S, ट्रिक बनाया गया है 6S एवं 1M के कारण जो है चीज़ें नज़र आती है। तो देखते हैं 6S क्या है और 1M क्या है। तो 6S, पहला S हो गया शैडो, शैडो मीन्स छाया। दूसरा हो गया साइन, साइन मीन्स चमक। तीसरा हो गया S सरफेस, सतह। चौथा S हो गया सिलहट यानी कि खाका। पांचवा S हो गया शेप, शेप मीन्स आकार या शक्ल। छठा S हो गया स्पेसिंग यानी कि स्पेस, फासला। और 1M से हो गया फर्स्ट M, एक है M मोमेंट, मोमेंट मीन्स हरकत। इन सब की वजह से जो है चीज़ें को देख सकते हैं, नज़र आ सकती है इन सब वजहों से। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट या पिकेट किसे कहते हैं? तो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पुलिस बल को देहाती और शहरी क्षेत्र में थाना और पुलिस पोस्ट पर तैनात करती है, उसे हम पोस्ट कहते हैं या पिकेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस पोस्ट की सुरक्षा कैसे करेंगे? पुलिस पोस्ट की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो प्रथम है, सभी प्रवेश तथा निकास द्वार पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस पोस्ट के चारों ओर बाहरी अलार्म और प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा, तैनात सुरक्षाकर्मी में आपसी तालमेल होनी चाहिए। चौथा, पुलिस पोस्ट के चारों ओर बाहरी कटीले तार से घेरा होना चाहिए। पांचवा, पोस्ट गेट के पास आगमन और प्रस्थान का पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उग्रवाद से क्या समझते हैं? उग्रवाद एक सशस्त्र संगठन बल है जो किसी खास वर्ग के लोगों के समर्थन से सरकार के समानांतर संगठन को चलाता है तथा कानूनी मान्यता प्राप्त सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध रुक रुक करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सशस्त्र संघर्ष करता है, उसे उग्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, तो दुश्मन के इलाके में दुश्मन की गतिविधियां और उसकी हरकत की जानकारी हासिल करने की क्रिया को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन पोस्ट किसे कहते हैं या क्या है? ऑब्जर्वेशन पोस्ट वह जगह जहां से चारों तरफ के इलाके की देखभाल की जा सके और अपने कारगर फायर डाला जा सके, उसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव पोस्ट किसे कहते हैं या अल्टरनेटिव पोस्ट क्या है? वैसा पोस्ट जो मुख्य पोस्ट के आसपास बना हो तथा उसका उपयोग खतरा के समय बचे हुए जवान के द्वारा या मुख्य मोर्चा ध्वस्त होने के बाद किया जाता है, अल्टरनेटिव पोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज क्या है? तो शत्रु की टुकड़ी को फायर कर इस तरह दबा देना कि उसके द्वारा हमारे ऊपर किसी किस्म का असर डालना नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है, तो उसे न्यूट्रलाइज कहते हैं, न्यूट्रलाइज कहलाता है। नेक्स्ट है फायर ट्रेच, भूमि की सतह के नीचे खोदा हुआ एक रास्ता जो एक मोर्चा से दूसरे मोर्चा जाने आने के लिए प्रयोग होता है तथा ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर फायर किया जाता है, उसे फायर ट्रेच कहते हैं। नेक्स्ट है कोड वर्ड, कोड वर्ड क्या है? तो एक पहले से चुना हुआ शब्द जो कि किसी स्थान, ऑपरेशन या किसी प्लान की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कोड वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है
इफ़ेक्टिव रेंज क्या है? इफ़ेक्टिव रेंज तो वह ज़्यादा से ज़्यादा फासला जहां तक किसी हथियार से दुरुस्त और कारगर फायर डालकर कैजुअल्टी या नुकसान किया जाता है, वह है इफ़ेक्टिव रेंज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव टैक्टिकल। टैक्टिकल अहमियत वाली वह जगह जिसको कब्जा करने के लिए प्लान बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। टैक्टिकल अहमियत वाली वह जगह या वैसी जगह जिसको कि कब्जा करने के लिए प्लान बनाया जाता है, वह ऑब्जेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है असॉल्ट लाइन। तो फायरिंग टीम एवं ऑब्जेक्टिव के बीच भूमि निशानों से तय की गई वह काल्पनिक लाइन जहां से फायरिंग टीम असली हमला शुरू करते हैं या धावा बोलते हैं, असॉल्ट लाइन कहलाता है। असॉल्ट लाइन ऑब्जेक्टिव के अधिक से अधिक नज़दीक होना चाहिए। नेक्स्ट है कवरिंग फायर। क्या है कवरिंग फायर? तो हमले के दौरान अपने फौज की एक टीम को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दूसरे टीम के द्वारा दुश्मन को व्यस्त रखने के लिए जो फायर किया जाता है, दूसरे टीम के द्वारा दुश्मन को व्यस्त रखने के लिए जो फायर किया जाता है वह है कवरिंग फायर। कवरिंग फायर। नेक्स्ट है ऑल राउंड डिफेंस। क्या है ऑल राउंड डिफेंस? जवानों के द्वारा ऐसा फॉर्मेशन इख्तियार कर चारों तरफ से दुश्मन पर फायर किया जाता है जिसे ऑल राउंड डिफेंस कहते हैं, ऑल राउंड डिफेंस कहलाता है। नेक्स्ट है आमरुख। किसे कहते हैं? आमरुख तो ऑब्जर्वर से स्काई लाइन के बीच खींची गई फर्जी रेखा को आमरुख कहते हैं। कहाँ से? ऑब्जर्वर से जो है स्काई लाइन के बीच खींची गई फर्जी रेखा को आमरुख कहते हैं, जो जिम्मेदारी के इलाकों को दो बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट प्रश्न है टैक्टिकल मोमेंट किसे कहते हैं? टैक्टिकल मोमेंट किसे कहते हैं? जब कोई ग्रुप टैक्टिकल का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट करता है, हरकत करता है, उसे टैक्टिकल मूवमेंट या युक्तिपूर्वक चलना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉकिंग। पहनावा या व्यक्तिगत चाल किसे कहते हैं? लड़ाई के मैदान में इलाके के बनावट तथा परिस्थितियों के अनुसार दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंचने के लिए उस इलाके में मौजूद आड़ का सही उपयोग करते हुए हम जिस हरकत या चाल को अख्तियार करते हुए आगे बढ़ते हैं उसे व्यक्तिगत चाल या स्टॉकिंग या पहनावा कहते हैं। जैसे मंकी चाल, चीता चाल, भूत चाल। नेक्स्ट प्रश्न है कॉन्वॉय प्रोटेक्शन पार्टी यानी कि काफिला का संरक्षण पार्टी। यहाँ काफ़ी लिखा गया, काफिला होगा, कॉन्वॉय काफिला संरक्षण पार्टी किसे कहते हैं? तो वीआईपी की या काफिला की सुरक्षा के लिए, वीआईपी या फिर काफिला की सुरक्षा के लिए वीआईपी के आगे और पीछे नियुक्त किए जाते हैं, उसे कॉन्वॉय प्रोटेक्शन पार्टी कहते हैं, उसे काफिला संरक्षण पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टारगेट का बयान और पहचान करने का तरतीब क्या है? टारगेट का बयान और पहचान करने का तरतीब जो है ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। GRAD ग्रेड, GRAD। जी से हो गया ग्रुप, R से हो गया रेंज, और A से हो गया ऐड मदद, और D से हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट, मतलब टारगेट का बयान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फायर कंट्रोल ऑर्डर किसे कहते हैं? जब एक फायर यूनिट कमांडर फायर डलवाने और उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को देता है, आदेश जो देता है उसे फायर कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। फायर डलवाने तथा उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को जो आदेश मिलता है उसे फायर कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फुल फायर ऑर्डर, दूसरा फैला हुआ टारगेट मतलब तैयारी का फायर ऑर्डर, तीसरा
मौके का फायर ऑर्डर, चौथा छोटा फायर ऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न है, फायर यूनिट कमांडर किसे कहते हैं? जो फायर यूनिट को फायर का हुक्म देता है और उसके फायर काबू रखता है उसे फायर यूनिट कमांडर कहते हैं। नेक्स्ट है, फायर डायरेक्शन ऑर्डर किसे कहते हैं? तो वे हुक्म होते हैं जो फायर यूनिट कमांडर को अपने से ऊपर वाले कमांडर से मिलते हैं। इन हुक्मों से यह बताया जाता है कि किस वक्त किन किन टारगेटों पर इस हथियार से कितने ज़ोर से फायर डाला जाए, अथवा वह आदेश जो फौजी दस्तों के वरीय पदाधिकारी को दिया जाता है तथा जो बाईं दर्जे के एक सेक्शन कमांडर तक पहुंचता है उसे फायर डायरेक्शन ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, फील्ड ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो यह वह इलाका होता है जिसमें हथियार अपनी एक पोजीशन से ज़्यादा रेंज पर कारगर फायर डाल सकता है। मतलब एक पोजीशन से जो है ज़्यादा रेंज पर कारगर फायर डाल सकता है, उसको फील्ड ऑफ फायर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फायर ऑर्डर किसे कहते हैं? तो जिस आदेश से फायर कराया जाए या फायर डाला जाए उसे हम फायर ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फायर कंट्रोल ऑर्डर किसे कहते हैं? तो यह वह हुक्म होता है जो फायर यूनिट कमांडर फायर डलवाने और उस पर काबू रखने के लिए फायर यूनिट को देता है, उसे फायर कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अटैक। अटैक मतलब हमला। तो लड़ाई के मैदान में दुश्मन के ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, दुश्मन के जवान, हथियार, गाड़ी पर कब्जा करने के लिए हमला बोलते हैं, उसे हम अटैक कहते हैं। अटैक दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्विक अटैक और दूसरा डेलिब्रेट अटैक। नेक्स्ट प्रश्न है, CASO कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किसे कहते हैं? CASO किसे कहते हैं? तो सुरक्षा बल के सदस्यों के द्वारा गाँवों को गोलाकार में घेरा डाल करके, मार्ग को बंद करके, शत्रु को गिरफ्तार करके मार गिराने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके को कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन कहते हैं, CASO कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन की कितनी पार्टियां होती है? तो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन की 5 पार्टियां होती है। फर्स्ट आउटर कार्डन, सेकेंड इनर कार्डन, तीसरा सर्चिंग पार्टी, चौथा कवरिंग पार्टी, पांचवा रिजर्व पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, फासले का अनुमान लगाने के कौन कौन से तरीके हैं? तो फासले का अनुमान लगाने के निम्न तरीके हैं। पहला इकाई का तरीका, दूसरा दिखाई का तरीका, तीसरा बैरिकेटिंग का तरीका, चौथा की रेंज का तरीका, पांचवा सेक्शन औसत का तरीका और छठा आवाज़ से। नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्शन फॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो फौजी टुकड़ी के द्वारा किसी इलाके की ज़मीनी बनावट अथवा आवश्यकतानुसार अपनी संख्या स्थिर रखते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्वरूप अपनाया जाता है उसे फॉर्मेशन या संरचना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेक्शन फॉर्मेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन के 6 प्रकार होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दूसरा फाइल फॉर्मेशन, तीसरा एरो हेड फॉर्मेशन, चौथा रिवर्स फॉर्मेशन या स्पैरो हेड फॉर्मेशन, पांचवा स्टैंडर्ड लाइन फॉर्मेशन, छठा डायमंड फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कार्डन क्या है या घेराबंदी क्या है? तो अपराधी को पकड़ने के लिए या गणमान्य व्यक्तियों को आने पर उनकी सुरक्षा हेतु जो घेरा डाला जाता है उसे कार्डन या घेराबंदी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रूम इंटरवेंशन क्या है? रूम इंटरवेंशन क्या है? जब किसी मकान या बिल्डिंग में आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी के छुपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बल के द्वारा
उस बिल्डिंग या मकान के प्रत्येक रूम को बारी बारी से क्लियर करते हुए दुश्मन को मार गिराना या दुश्मन और उसके हथियार को कब्जे में लेना और आगे सर्च की कार्यवाही को जारी रखने को ही रूम इंटरवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं? जजिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो हथियार से कारगर फायर डालने के लिए फासले का सही अंदाज़ा लगाना आवश्यक है। इस कार्यवाही में ही अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को जजिंग डिस्टेंस कहते हैं। मतलब सही फासले का अंदाज़ा लगाने की प्रक्रिया को ही जजिंग डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इमीडिएट एक्शन ड्रिल किसे कहते हैं? तो शत्रु के इलाके में संभव होने वाली स्थितियों को अनुमान लगाकर और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसके अभ्यास देने को इमीडिएट एक्शन ड्रिल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरवी किसे कहते हैं? तो अभियान के दौरान अनावश्यक सामान रखने या रास्ता लंबा होने पर बीच में सभी टुकड़ियों को एक स्थान पर मिलने एवं सामान आदि चेक करने के लिए पूर्व से निर्धारित स्थान को इंटरमीडिएट आरवी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीआई एम्बुश किसे कहते हैं? सीआई एम्बुश किसे कहते हैं? तो सीआई की लड़ाई में सुरक्षा बल के साथ विद्रोहियों का मिलाप अक्सर नहीं होता है। जब विद्रोही एक जगह से दूसरे जगह हथियार, गोला बारूद, कागजात पहुंचाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तब सुरक्षा बल विद्रोहियों को पकड़ने के लिए लगाती है। यह टोली बटालियन सार पर पहले से नियुक्त की हुई रहती है। आउटडोर का यह मैराथन वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।